रटो रटो, अरे रटो रटो, अरे नहीं नहीं रटो मत, समझो। अरे फिर क्या समझें? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसका जो तीसरा सवाल है ना, उसके 5वें पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। 5th पार्ट का सॉल्यूशन, इससे पहले 1st, 2nd, 3rd, 4th पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं 5th पार्ट हमारे पास क्या है और तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल तो है इन एन एपी, खाली बस इतना सा वन लाइनर, इन एन एपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अब आगे का बात शुरू होती है कि चौथे पार्ट में, सॉरी 5th पार्ट में क्या कह रहा है, गिवन कि भैया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 5 है। ओके, एस ऑफ एन यानी शुरुआती 9 टर्म्स का जो सम है वो 75 है। बोले ओके वेरी गुड, अच्छी बात है, सम निकाल लिया, सब कुछ हो गया। हमें क्या करना है, हमें पता करना है ए। बोले जी हाँ, फर्स्ट टर्म हमें पता करनी है एंड ए ऑफ एन 9th टर्म की वैल्यू भी हमें पता करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बोले शुरू करते हैं वो तो ठीक है, पर पता कैसे करेंगे ना, मतलब ए पता करने के लिए जो अपना फॉर्मूला होता है, यू नो दैट ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1d वाला, सो वही हम यहाँ लगाएंगे। बट एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास ए ऑफ एन नहीं है, सो ए ऑफ एन की वैल्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या अब हम पहले ए ऑफ एन पता करेंगे? ना 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 मुन्ना, कतई ए ऑफ एन पता नहीं करेंगे। बोले क्यों? सवाल पे गौर फरमाइए जनाब। यहाँ पे आपको डी दिया है, बोले दिया है, और एस ऑफ 9 दिया है, यानी अब एस ऑफ एन यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे ए ऑफ एन की जगह एस ऑफ एन दे दिया गया है तो काहे उस वाले फॉर्मूला के पीछे पड़ना, यहाँ पे एस ऑफ एन वाले फॉर्मूला के पीछे पड़ जाओ, उसमें भी तो ए आता है, उससे आप इजीली वैल्यू पता कर सकते हो। तो यहाँ पे ए पता करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं फिलहाल। अब शुरू करो। एस ऑफ एन की जगह आपको पता है दिया गया है 75। ओके, 75 कौन सी टर्म के ऊपर आ रहा है? 9th टर्म के ऊपर। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म क्या है यहाँ पे? 9 है। सो यहाँ पे जनाब आपका 9 अपॉन में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट 2 ए। कहोगे वही तो, ए ही तो नहीं पता, तब वही तो इतने लंबे चौड़े फॉर्मूला के अंदर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं पता ना ये तो एज इट इज ए लिख दो, कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फटाफट से ए प्लस में वापस n माइनस 1, डी कितना है? डी दिया है आपको 5, सो द ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, खाली एक सिंपल सा, छोटा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज ही पुट की हैं। ओके, अब क्या करना है? अब थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, काटा पीटी, गुणा भाग जोड़ घटा ये सब करने पड़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर की कुछ चीज़ों को सोल्व कर लेंगे। तो 75 को फिलहाल एज इट इज रहने देंगे, 9/2 को भी अभी तो आराम फरमाने देते हैं। ठीक है, अभी इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, इसको रेस्ट करने दो। ओके, आगे बढ़ो। अब हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 2a के साथ तो भैया कुछ ना हो सकता जी, बिल्कुल प्लस आ जाएगा। 9 में से 1 माइनस कर दो। ओके, 9 में से 1 माइनस कर दें जी, बिल्कुल। 9 में से 1 गया तो आपके पास 8 बच जाएगा और बचेगा यहाँ पे डिफरेंस का 5। अब क्या करना है? अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे भैया, बहुत ही आसान है। 8 पंजू 40, तो यहाँ पे बस सीधा सीधा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी भी इनको आराम ही करने देंगे, इनके साथ अभी भी कोई छेड़ाछाड़ी बिल्कुल नहीं करनी है हमें। ये 2a आ जाएगा यहाँ पे, 8 5 हो जाएगा आपका 40 एंड ब्रैकेट क्लोज। बोले अब तो करना पड़ेगा ना कुछ तो, वरना यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है। आगे किसके साथ करोगे? 2a के साथ तो 40 का एडिशन हो ही नहीं सकता। हाँ सही बात है। तो यहाँ पे पता है हम क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे? एक बेसिक सी चीज करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से ही सीख लिया था हमने। वो क्या? एक नाम है जिसको बोलते हैं हम कॉमन। बोले हाँ कॉमन मतलब कि एक जैसा, समान। बोले हाँ वही समान। बोलते यहाँ पे कौन सा समान आ रहा है? तो समान नहीं आ रहा, कॉमन यहाँ पे देखना है। मतलब ये कि इस ब्रैकेट के अंदर से ऐसी कौन सी चीज है जो मैं कॉमन ले सकती हूँ। बोले इस ब्रैकेट में भी ऐसा कुछ है जो कॉमन लिया जा सके? जी बिल्कुल है। क्या है? 2 यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने 75 एज इट इज लिख देना है, क्योंकि 9/2 जो है इसको फ्रैक्शन से हटाने का और कोई जुगाड़ नहीं है। यही जुगाड़ है कि यहाँ पे हम कोई चीज कॉमन ले लें, क्योंकि ये तो कट नहीं रहे, कट तो हो नहीं रहे, तो कट पिट नहीं रहे, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे सोल्व करने के लिए। सो 9/2 को अगर मैं एज इट इज यहाँ लिख दूं
और इसमें से कॉमन लिया जा सकता है जो कि है 2। तो अगर मैंने कॉमन ले लिया 2 तो यहाँ कैसे है, कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, यानी ये आ जाएगा इंटू 2 और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, बोले 2 तो यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये बेचारा तो बाहर आ गया, इसके पास a ही बचा, बिल्कुल सही बात। तो ब्रैकेट में खाली बचा हमारे पास a और यहाँ क्या बचा, बोले यहाँ पे भी 2 कॉमन लिया था तो 2 2 सा 4 हो जाता है एंड 0, यहाँ 20 ही बच जाएगा। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20 और अब कर देंगे हम ब्रैकेट को क्लोज। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, पहले तो इसका फ्रैक्शन से काम खत्म करना है। 2 से 2 कट गया, हो गया काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब भैया जो बच गया उसको लिख लो, 75 इक्वल्स टू में 9 बच गया, जिसके साथ क्या होगा, अब देखो ये 9 यहाँ पे कैसे है, बोले कैसे, ब्रैकेट के बगल में लिखा हुआ है, हाँ ठीक है ब्रैकेट के साथ में लिखा हुआ है, तो ये कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के अंदर है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 9a आएगा, साथ में प्लस का साइन लग जाएगा। अब 9 को 20 के साथ करोगे तो 9 2 18 आ जाएगा, 0 साथ में लगा दो तो ये आ जाएगा आपका 180। तो अब हमारे पास आ गया 75 इक्वल्स टू 9a प्लस में 180। क्या अब आपको इक्वेशन थोड़ी आसान होती दिख रही है, मतलब जहां से हमने शुरू की थी उससे तो कहीं छोटी हो गई है और लास्ट आंसर भी निकल के आ जाएगा a। कैसे निकालेंगे, देखो जरूरत है हमें खाली a की, ठीक है, जिस चीज की जरूरत होगी हम उसी को ज्यादा भाव देने वाले हैं, बाकी चीजों को इधर का उधर करेंगे क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ a। सेम जब भी आप अपने गोल को लेके, कोई भी गोल हो, काम कर रहे हो, तो जो गोल है ना उसी को देखो, अगल बगल में क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही, कोई डिफरेंस निकल के आएगा, साइड में से कोई कॉमन डिफरेंस आ गया, कोई A12 की वैल्यू आएगी, कोई A13 की आएगी, A14 की आएगी, उन पे कोई ध्यान नहीं देना। हमारा लक्ष्य है फर्स्ट टर्म ढूंढना, हम फर्स्ट टर्म ढूंढने पे ही ध्यान लगा के रखेंगे। सिमिलरली लाइफ के अंदर भी अगल बगल से बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आएंगे, अपने गोल पे ही ध्यान लगा के रखना। तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ A के ऊपर है, तो जनाब अब हम क्या करेंगे भाई साहब, A को इधर रहने देंगे, बाकी सारी चीजों को इस साइड ले आएंगे, ठीक है, ताकि A की वैल्यू निकल के आ जाए, हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमें पता चल जाए, गोल अचीव हो जाए हमारा। तो चलो यहाँ पे अब क्या करना होगा, 75 यहाँ एज इट इज रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। अब ये प्लस का 180 था इधर, बोले हाँ तो इधर आएगा ना तो ये माइनस का 180 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 180। जब भी बॉर्डर क्रॉस कराओगे किसी भी नंबर को, उसके साथ जो साइन रहेगा वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन के अंदर है तो मल्टीप्लीकेशन में। डिवीजन में अब कई बार फ्रैक्शन होता है, जैसे कि लेट मी राइट इट है 2/4 है, मान लो एक साइड में मल्टीप्लिकेशन में, अब आप उस साइड भेजोगे ना तो ऐसा नहीं है कि अब आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करवाओगे, ना ना ना, उसमें क्या होता है कि आप खाली उल्टा पुल्टा कर देते हो, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो ये हो जाता है यहाँ पे 4/2 मल्टीप्लिकेशन में ही जाएगा। लेकिन वो क्या, फ्रैक्शन को लेके ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे इसका कोई फिलहाल काम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 यहाँ पे कैसे है, बोले मल्टीप्लिकेशन में, अभी तो बताया, फिर डिवाइड में आएगा, तो मल्टीप्लाई की चीज यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे क्या करना होगा, पहले तो इस स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर पूरा आ जाए। यहाँ पे 75 में से 180 माइनस कर दो, हैं 75 में से 180, अच्छा पहले ये कर लो, 180 में से आप 75 माइनस कर लो। ओके, सो 180 में से जब हम 75 को घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 105। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये जरूर देखना है कौन सा नंबर कितना बड़ा है। यहाँ देखोगे तो 180 जो है वो 75 से बड़ा है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी, जो ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, वो ही सारी चीजें कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही चीजें रन होंगी। हमारे पास कुछ है नहीं, बैठ के देखा जा रहे और हम कहें हाँ दुनिया बदल देंगे। बदलने के लिए पहले हमें नॉलेज लानी पड़ेगी, नॉलेज से पावर आएगी, देन पैसा आएगा, देन यू कैन इजीली डू एनीथिंग। तो सेम यहाँ पे चीज है, 180 यहाँ पे बड़ा है 75 से, सीधी सी बात है, तो उसी का साइन लगेगा, ठीक है, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका माइनस का 105, पॉजिटिव 105 मत लिख देना। नीचे क्या आएगा, नीचे भैया 9 डिवीजन में है, इक्वल्स टू में a चल रहा है। ओके, क्या हम इसे काट पिट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ही इसको कंटिन्यू कर देंगे, ये याद रखना इसी का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे 3 से कट होगा, सीधी सी बात ये है, 3 3 से 9 जाएगा, फिर 3 3 से 9 जाएगा, 3 5 से 15 जाएगा, तो आपके पास बचेगा a इक्वल्स टू में -35/3। ये आ गई है आपकी a की वैल्यू। मिशन a कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट टर्म हमने पता कर लिया है, फर्स्ट टर्म होगी -35/3 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। बोले फर्स्ट टर्म पता कर लिया, अब हमारे पास क्या बच गया, तो माय डियर फ्रेंड्स अब a ऑफ n की वैल्यू निकालनी बच गई। बोले हो हाँ हाँ A9 निकालना है ना, 9th टर्म की वैल्यू पता करनी है, जी बिल्कुल। अब क्या करेंगे, तो अब इस फॉर्मूला में जाने की कोई लोड नहीं है, यहाँ पे जाने से कोई फायदा होगा भी नहीं, तो हमें क्या करना होगा, जो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है वो फॉर्मूला, फटाफट से बताइए, दैट इज a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस में n-1d।
ठीक है, डिफरेंस है आपके पास? जी बिल्कुल है हमारे पास डिफरेंस, 5 है। ओके, क्या n की वैल्यू है आपके पास? जी बिल्कुल है, n की वैल्यू a ऑफ 9 लिखा है, यानी n की जगह 9 आ जाएगा। वेरी नाइस। क्या a फर्स्ट टर्म है आपके पास? जी हाँ बिल्कुल है, -35/3 निकालना है हमें a ऑफ n, यानी a ऑफ 9 की वैल्यू, सो वी कैन इजीली फाइंड इट। तो चलिए शुरू करते हैं। n की जगह a ऑफ 9 आ जाएगा, माइनस का 35/3 आ जाएगा, प्लस के अंदर 9 - 1 करना है, डिफरेंस हमारा 5 है। फटाफट से इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा -35/3 प्लस 9 में से 1 माइनस कर दोगे ना तो आपके पास कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ पे 5 कैसे है? मल्टीप्लीकेशन में, तो इसके साथ लिखा जाएगा। फटाफट से इसे आगे सॉल्व करेंगे। -35/3 जनाब फिलहाल तो ऐसे ही चलेगा, इसको रेस्ट पे ले रखा है हमने। 8 5 40, तो ये आ जाएगा आपका 40। अब क्या करना है? बोले हो ये तो फ्रैक्शन का एडिशन आ गया। बोले जी बिल्कुल आ गया। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, डोंट वरी, सीधी सी बात है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, सीधा एलसीएम 3 ही आने वाला है। तो यहाँ अगर आपका एलसीएम आ जाता है 3, तो इसका न्यूमरेटर तो इसके डिनोमिनेटर में तो पहले से 3 है, तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे, माइनस का 35 ही रहेगा। यहाँ पे 1 है, यानी नीचे 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तब जाके डिनोमिनेटर 3 बढ़ेगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। सो 4 3 से आपका 20 यहाँ पे हो जाएगा 120, 120। और अब फाइनल आंसर आपका आने वाला है। बोले कैसे आएगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो यानी 120 में से आपको 35 पहले माइनस कर दो, तो ये बचेगा 85। आप कहोगे अब क्यों पॉजिटिव 85 लिखा है? लगाओ माइनस का साइन। जरा ध्यान से देखिए, 120 35 से बड़ा है और उसके साथ पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिविटी चलेगी यहाँ पे। तो सीधी बात है, 85 आ गया, अपॉन में आपके पास 3 आ जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, ये आपका आंसर निकल के आ गया कि 9th टर्म पे जो पोजिशन जो है, 9th टर्म जो है उसकी वैल्यू होगी 85/3। 9th टर्म 85/3। ए क्या है? फर्स्ट टर्म -35/3, डिफरेंस 5, s ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 100, नो सॉरी, s ऑफ 9 इज इक्वल टू 75। और इसी के साथ जो अपना 5th पार्ट है, 3rd क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3, वो हो गया है सोल्व। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमें निकालना है। एक चीज जो हमेशा याद रखिएगा कि हम अब तक करते आए कि फर्स्ट टर्म निकालनी है, a ऑफ n वाला फॉर्मूला लगा दो, d निकालना है a ऑफ n वाला फॉर्मूला लगा दो, n निकालना है a ऑफ n वाला फॉर्मूला लगा दो। लेकिन यहाँ पे सवाल में देखिएगा कि क्या आपको a ऑफ n की वैल्यू दी गई है? नहीं दी गई है। तो ये देखो, अगर s ऑफ n दिया गया है, यानी s ऑफ n की जगह कोई भी टर्म दे दी गई हो, अगर उसकी वैल्यू दी गई है तो आपको वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। वरना फिर अगर आप पहले a ऑफ n पता करने जाओगे, देन आप a पता करोगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाएगी, सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो जैसा सवाल में दिया गया हो, पहले सवाल को समझें, उसके बाद ही कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये डिसाइड करें। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।